साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं साइंस की क्लास लेने आया हूँ। साथियों, मैं साइंंस पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरे साथ ही मेरे सहपाठी आधार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर दर्शन नरूका सर, ठीक है। हाँ, आज से क्लासें यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रहे हैं और ये अलवर की बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी हैं। जब ये साइंस आपको पढ़ाते हैं तो आप ये समझ के चलें कि ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है आज की क्लास में आप लोगों को। तो सबसे पहली बात तो है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वो सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सभी साथियों के साथ आप साझा कर दें। आपके व्हाट्सएप स्टेटस जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं साथियों, आप वहां पर शेयर कर दें। तो मैं डॉक्टर दर्शन नरूका सर का स्वागत करता हूं। आइए सर, स्वागत है आपका। हाँ, सर हैं जो आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इनको, पिछले 18 से 20 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री की वैसे सीनियर फैकल्टी है, जनरल साइंस भी पढ़ाते हैं साथ में। सारे कंपटीशन में इनके पढ़ाए हुए आज हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं। बच्चों, रेलवे, एसएससी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सब इंस्पेक्टर, टीचर ग्रेड, हर जगह इनके बच्चे आज पढ़ाए हुए नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे साथ ही हैं ये। हम लोग आधार इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। वहां पर आके अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन बैच लेना है तो आप वहां पे आए, और आज से आप लोगों को ऑनलाइन बैच लेना है तो आप रेलवे का ऑनलाइन बैच, हम लोग स्पेशल पेड बैच भी आपको अनाउंस करेंगे। अभी हमारे यूट्यूब पे क्लासें आ रही हैं और रेलवे के लिए ले रहेंगे। अभी केवल और केवल हम रेलवे को फोकस कर रहे हैं। आज आपकी क्लास एंजॉय करेंगे। तो स्वागत है सभी। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्वागत है सर, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय के बाद में वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशंस पर जो अपनी थियोरेटिकल क्लासेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सारा वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर। स्पेशल रेलवे का बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके का पार्ट भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स में भी फर्स्ट यूनिट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मात्रक और मापन। इससे रिलेटेड संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, लोको पायलट हो, या आरपीएफ हो, या एनटीपीसी हो, इनसे रिलेटेड होंगे। केवल क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर यूट्यूब पर देखेंगे, बाकी के जो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट हैं जितने की सारे वो सारे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस पर। यदि कोई स्टूडेंट्स कोर्सेज परचेज करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन पर देखे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, यूनिट एंड मेजरमेंट्स से। देखिएगा अपने सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, फोकल लेंथ एक टाइप की डिस्टेंस है, दूरी है। तो कोई भी दूरी हो, दूरी की जो एसआई यूनिट्स होती है वो अपने पास, बेसिकली अपन बात करें यहाँ से, तो एसआई जो यूनिट होती है डिस्टेंस की, कोई सी भी डिस्टेंस है, एसआई या एमकेएस यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है अपनी मीटर। क्या होती है? मीटर। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, और एफपीएस यूनिट होती है पाउंड, सॉरी फुट। तो बेसिकली यहां पर जो पूछा गया है वो है एसआई यूनिट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी दूरी है, उसकी एसआई जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो इनमें से देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि अपने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दूरी का एसआई मात्रक। तो ध्यान रखिएगा दूरी का एसआई और एमकेएस जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है। कौन सा है? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें यहीं पर, तो इनमें से कौन सा एसआई में मोल का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट में 7 मूल भौतिक राशियां, मेन फंडामेंटल यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं, जिसमें जैसे कि अपन बात करें, लंबाई है, लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, समय है, समय को सेकंड में, ताप है, ताप को केल्विन में,
पदार्थ की मात्रा मोल में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मोल किसका यूनिट है या किसका सिंबल है, तो ध्यान रखिएगा पदार्थ को एसआई पद्धति में मापने की जो इकाई होती है वो है आपकी मोल। तो मोल को जब सिंबल लिखते हैं तो उसमें अपन लिखते हैं MOL। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बेटा? सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एसआई यूनिट में जो ज्योति तीव्रता होती है, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? कैंडेला होता है, जिसका सिंबल अपन रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो करेक्ट आंसर अपना होगा बेटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए अपन बात करते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। I बराबर Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Q क्या है? यहाँ पर आवेश या विद्युत कहते हैं, और विद्युत या आवेश का एसआई मात्रक होता है बेटा कूलाम, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? एम्पियर से। किससे? एम्पियर से। तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, यानी कि त्रिभुज के नियमों का पालन नहीं करती। इस कारण से विद्युत धारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको लक्स, दूसरा ऑप्शन है मोल, तीसरा टेस्ला और चौथा जूल। अभी अपने डिस्कस किया था कि एसआई यूनिट में पदार्थ की मात्रा को मापने की जो इकाई है वो क्या है अपने पास? मोल है बेसिकली। जूल देखिएगा कार्य, ऊर्जा या उष्मा का एसआई मात्रक होता है यहां पर, जो कि ऑप्शन नहीं है। पहला लक्स, ज्योति फ्लक्स को मापते हैं किसमें? लक्स में। तीसरा टेस्ला, विद्युत क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कि बेसिकली अपन यूनिट को डिस्कस करते हैं तो वहां पर टेस्ला वर्ड रिलेटेड होता है मैग्नेटिज्म से। तो इनका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो ध्यान रखिएगा दूरियों में दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो तो होता है बेटा पारसेक। सेकंड डिस्टेंस की जो इकाई होती है वो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और थर्ड आप लोगों ने एक पढ़ा होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि बेटा खगोलीय इकाई, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों इकाइयों का विशेष करके उपयोग किया जाता है ग्रह और उपग्रहों के मध्यों की दूरी को मापने में, यानी कि खगोलीय दूरियों को मापने में। और इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सी है? प्रकाश वर्ष। जनरली यदि क्वेश्चन आता है कि खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापने में जो अपन काम में लेते हैं वो प्रकाश वर्ष होता है। तो यहां पर देखिएगा टाइम, समय, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है दूरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी, दूरी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करें कि लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच मेजरमेंट मेथड इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन होता है। जो लंबी दूरियां होती हैं, अपनी लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं, उनको मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज में लेते हैं, यानी कि पैरेलल मेथड को उपयोग में लिया जाता है, यानी कि समानांतर विधि का उपयोग अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, आकाशीय पिंडों की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है। अभी जो अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे पहले वाला, तो उसमें भी अपन ने बात की थी कि ग्रह और उपग्रहों के मध्य की दूरियों को या खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरियों को अपन मापने के लिए जो जर्नली काम में लेते हैं वो कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं बेटा? प्रकाश वर्ष का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की इकाई है। इज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। अपन जानते हैं कि खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, औसत दूरी होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ईयर, सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थर्ड है केल्विन, फोर्थ है जूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, त्वरण का निम्न में से यूनिट है, यानी कि त्वरण का मात्रक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है। त्वरण या एक्सीलरेशन अपन कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, दैट मीन्स वेग में परिवर्तन बटे बेटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। और अपन जानते हैं कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड, और नीचे भी टाइम आता है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन पहला देखिएगा रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विस्थापन कहे या डिस्टेंस कहे, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। एमकेएस यूनिट भी क्या है? मीटर। वेलोसिटी यानी कि वेग, चाल, स्पीड, इन दोनों की जो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड। और थर्ड एक्सीलरेशन, त्वरण, रिटार्डेशन, मंदन, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, देखिएगा विस्थापन की ऐसा इकाई है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, मैंने अभी कहा कि कोई भी लंबाई हो, चाहे वो आपके पास में दूरी हो या विस्थापन हो या किसी अन्य प्रकार की लंबाई हो, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था फोकस दूरी, कोई सी भी दूरी हो, सभी दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि धारा घनत्व है क्या। देखिएगा अपन बात करें, एक कोई कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, कोई भी मेटल हो सकती है, इसमें हो करके आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है यहां से, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, बेसिकली अपन बात करें ये वाला शेडिंग वाला, ये है ए। तो अपन धारा घनत्व कहते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पहले तो जे से। धारा घनत्व कहते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के जितनी करंट जा रही है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितना करंट फ्लो होता है उसे क्या कहा जाता है? धारा घनत्व। यानी कि अपन कह सकते हैं आई बाई ए, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के मान को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व। यानी कि करंट डेंसिटी या अपन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो देखिएगा धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो है एम्पियर, और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो अपने पास धारा घनत्व की जो यूनिट बनी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा पहला ऑप्शन रॉन्ग है आपका, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी डिस्टेंस हो, दूरी हो या विस्थापन हो बेटा, उसका एसआई यूनिट था, ध्यान रखिएगा, मीटर। क्या था? मीटर। दूसरा वेग हो, वेलोसिटी
या चाल हो, स्पीड, इसका SI यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। और तीसरा आपने डिस्कस किया यहीं पर कि कोई भी कहे अपने से त्वरण या मंदन, त्वरण दैट मीन्स एक्सीलरेशन और मंदन दैट मीन्स रिटार्डेशन, इसका SI यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन जो पूछा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका SI यूनिट है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन वेग दिया हुआ है, दूसरा गति, तीसरा बल और चौथा त्वरण। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा डी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम किसकी SI इकाई है। देखिए आप लोग जब भी गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं, प्रकृति में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। पूरे नेचर के अंदर जितने भी पिंड होते हैं वो एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। F G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर F है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। G को अपन कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। और m1 m2 दोनों पिंड हैं बेटा जिनके मध्य में आकर्षण बल लग रहा है, और r होती है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर लें, ये सपोज m1 मास का पिंड है और ये m2 मास का पिंड है, इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस r है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के मध्य में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपसे पूछा है जी का यूनिट क्या है, तो देखिएगा यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जी बराबर आता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ध्यान रखिएगा F फोर्स है, बल का SI यूनिट होता है बेटा न्यूटन, R डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, बटे दोनों द्रव्यमान हैं तो किलोग्राम स्क्वायर। तो अपनी यूनिट बन गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट मीन्स SI यूनिट यही पूछी है, तो ये किसकी इकाई होगी बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक का SI यूनिट होता है। यहां से कई बार डायमेंशन भी पूछता है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स को बेसिकली, एक तो विद्युत धारा बहुत पूछा जाता है, विद्युत धारा का SI यूनिट अभी बताया था मैंने एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। दूसरा फोर्स का पूछा जाता है, हर एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्स का SI यूनिट क्या है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तीसरा अभी आपने डिस्कस किया था कि आवेश या विद्युत का, आवेश या विद्युत दैट मीन्स चार्ज का SI जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा बेटा यहां पर अपन बात करें कार्य, ऊर्जा, उष्मा, वर्क, एनर्जी एंड हीट, इन तीनों का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा प्रतिरोध का जो SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है ओमेगा, ओम से। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर आपसे पूछा है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की SI इकाई क्या है, द SI यूनिट ऑफ वेट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वेट होता क्या है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी तरफ जिस गुरुत्वीय बल के द्वारा आकर्षित करती है उसे अपन भार कहते हैं। भार या वेट बेसिकली डिपेंड करता है दो चीजों पर, mg, आप लोग लिखते हैं मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को अपन कहते हैं भार या वेट कहते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, यदि वस्तु अपने एक ही लिए तो उसका मास कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
लेकिन गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। जैसे कि अपन यहाँ पर कहें कि किसी भी पिंड को यदि अपन अर्थ से मून पर ले जाएं, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर ले जाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण बेटा अर्थ के कंपैरिजन में मून पर कितना रह जाता है जी, अर्थ बाय 6, यानी कि 1/6 टाइम्स हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भार वेरिएबल हो सकता है लेकिन मास कभी वेरिएबल नहीं है। तो भार भी एक प्रकार का बल है, फोर्स है, और फोर्स का अपन ने बेटा डिस्कस किया था कि ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो बाहर का करेक्ट आंसर है, बाहर का जो एसआई मात्रक है वो है अपना न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि आवेश की एसआई यूनिट क्या है। अभी देखिएगा अपन ने कई बार डिस्कस किया है यहाँ से 3-4 चीजों को। मैंने अभी बताया था कि आपको आवेश या विद्युत का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या है बेटा, कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा कई बार कूलाम को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो कूलाम किसके इक्वल होता है, यहां से ध्यान रखिएगा, I यानी कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है बेटा एम्पियर, और समय का होता है सेकंड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एम्पियर इंटू सेकंड या एम्पियर इंटू आवर। एम्पियर इंटू घंटा किसकी इकाई है बेटा, तो वो होती है आवेश की। तो यहां पर आपसे पूछा गया है केवल एसआई यूनिट, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, कूलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। गतिज श्यानता की इकाई है, केवल यूनिट पूछी है उसने, एसआई यूनिट नहीं पूछी है। तो ध्यान रखिएगा श्यानता विस्कोसिटी यानी कि बहने के गुण का विरोध करना, एक तरीके का रेजिस्टेंस है। लिक्विड और गैसेज में मिलता है, सॉलिड में ये एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कैंडेला अपन जानते हैं ज्योति तीव्रता का है, पॉइज शांता की इकाई होती है, वाट शक्ति की इकाई होती है पावर की, और पास्कल बेटा दाब का ऐसा यूनिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ओम जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेजिस्टेंस की। अभी अपन ने डिस्कस किया, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, ओमेगा से। एम्पियर भी ऐसा यूनिट है किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की। और तीसरा न्यूटन भी ऐसा यूनिट है किसका, बल का। तो ये भी आपका एसआई यूनिट है, ये भी आपका एसआई यूनिट है, ये भी आपका एसआई यूनिट है। बट कैलोरी ध्यान रखिएगा बेटा, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है लेकिन प्रचलित या व्यवहारिक इकाई होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक अपन डिस्कस करते हैं तो वो कौन सा होता है बेटा, जूल। यदि अपन बात करते हैं सीजीएस मात्रक की तो अर्ग होता है। और प्रचलित या व्यवहारिक जो मात्रक है वो जर्नली होता है कैलोरी। जैसे कि अपन फूड एनर्जी, भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल या औद्योगिक इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा KWS से रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। यहां से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, इनसे रिलेशन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आगे अपन डिस्कस करते चलेंगे कॉन्सेप्ट से। बेसिकली थ्योरी के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउन करें, मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन पर सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे पूरे की पूरे डिटेल में। यहाँ पर केवल अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 22, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी अपन बात करते हैं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास का अपन जानते हैं किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का बेटा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट तो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की अभी अपन ने एमकेएस यूनिट की बात की थी, क्या होती है, मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर है, प्रेशर अपन कहते हैं F/A,
यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यूनिट एरिया पर जितना प्रेशर लगता है उसे क्या कहा जाता है, ओ सॉरी, यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसकी ऐसा यूनिट अपन बेसिकली मानते हैं पास्कल। पास्कल ध्यान रखिएगा, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक पास्कल। रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व, दैट मीन्स दो घनत्वों का रेशो। तो ध्यान रखिएगा बेटा दोनों कैंसिल हो जाती हैं यूनिट, तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पर बी। रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्षिक घनत्व इकाई रहित होती है, यूनिट लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पीरियड्स? देखिएगा आवर्तकाल होता क्या है, दो चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, एक तो फ्रीक्वेंसी बेटा, आवृत्ति, जिसको अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी कितनी बार रिपीटेशन होता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसकी जो एसआई यूनिट है ये कई बार पूछ ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्तकाल जो अपन बात करते हैं, आवर्तकाल यानी कि पीरियड, टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को अपने क्या कहा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, जितना टाइम कंज्यूम होता है, वो आपका कहलाता है आवर्तकाल। तो एक प्रकार का समय है बेटा, और समय का एसआई जो यूनिट है वो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर आने वाला है कि आवर्तकाल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा? सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अपन डिस्कस करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है तो वो यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस है, कोई भी हो। तो ध्यान रखिएगा इसका कोई मात्रक नहीं है, यूनिट लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? ध्वनि की तीव्रता के माप की इकाई क्या है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन, मोस्टली आता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा लक्स आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर हर्ज अभी डिस्कस किया था, आवृत्ति का है डेसिबल, न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता को किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में। WHO ने ध्वनि का जो मानक स्तर मापा हुआ है सुनने योग्य, वो बेटा शहरी क्षेत्रों में तो होता है 55 डेसिबल, 55 डेसिबल, और ग्रामीण क्षेत्रों में है 45 डेसिबल। तो जनरली अपन WHO के अकॉर्डिंग कितना कंसीडर करके चलते हैं? 45 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो ऐसा यूनिट होता है वो है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? देखिएगा जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है, उसकी सबसे पहले खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, और इन्हीं के नाम के आधार पर जो ऐसा यूनिट रखी गई वो कौन सी थी? बैकुरल। आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता है, उसकी खोज की थी बेटा, ध्यान रखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी, ये दंपति थे, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, दोनों ने इन पर बहुत रिसर्च किया है। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, क्योंकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है अपने पास। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट? प्रणोद होता क्या है? जब भी कोई जेट विमान ऊपर की ओर आसमान में गमन करता है, रॉकेट वगैरह, तो उनके द्वारा जो गैसेज रिलीज होती हैं, उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है एटमॉस्फेयर पर, उसे अपन कहते हैं प्रणोद। तो प्रणोद एक प्रकार का क्या है? बल ही तो है, फोर्स है। और फोर्स का अपन जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो ध्यान देना है अपने को, देखो इन्होंने बहुत ऑप्शंस अपने पास में है, इनमें से देखिएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर तो नहीं है। न्यूटन पर मीटर यहाँ पर बात करें बेसिकली किसका यूनिट होता है? सरफेस टेंशन का, T = F/L।
पास्कल, पास्कल दाब का होता है। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर वर्क का होता है। बल गुणा विस्थापन, तो आंसर आपका करेक्ट है डी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का सूत्र क्या है। अभी अपन काफी डिस्कस करके नहीं आए हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो ये प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है मास अपॉन में एरिया, दूसरा फोर्स अपॉन में एरिया, तीसरा फोर्स अपॉन में मास, चौथा फोर्स अपॉन में टाइम। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पास्कल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपन जानते हैं कि अभी अपन ने लिखा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट थी एसआई न्यूटन और एरिया की थी बेटा मीटर स्क्वायर। और अपन कहते थे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के। पास्कल दाब की एसआई यूनिट होती है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल है। और आपसे यही पूछा गया है कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। संवेग और वेग ध्यान रखिएगा बच्चों, गतिशील वस्तुओं में होते हैं। ऐसी वस्तुएं जो रेस्ट कंडीशन में होती हैं, स्टैटिक कंडीशन में होती हैं, स्थिर अवस्था में होती हैं, तो उनमें संवेग और वेग नहीं होते। तो मोमेंटम संवेग जो होता है वो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेग। तो यहां पर देखें अपन कौन सा ऑप्शन अपने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, कुछ बच्चे इसमें गलत भी कर जाते हैं, कई बार एंगस्ट्रॉम कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है कोई भी लेंथ हो, कोई भी लंबाई हो, चाहे वो दूरी है, चाहे विस्थापन है, चाहे फोकल लेंथ है, चाहे वेव लेंथ है, कोई सी भी लेंथ हो, सारी लेंथ का एसआई यूनिट ऑलवेज क्या है, मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, बी। ध्यान रखिएगा यहां पर हर्ज किसका था, अवधि का, किलोग्राम किसका है, मास का, और सेकंड किसका है, समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। एक ही का मतलब एक समान है, सिमिलर है। तो देखिएगा प्रेशर और फोर्स। अभी अपने डिस्कस किया था कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है बच्चों न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एन से। और प्रेशर अपन ने कहा था फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहां पर इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल था, पास्कल के। तो इन दोनों की यूनिट तो सिमिलर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। सेकंड आता है बल और त्वरण। बल का अभी अपने डिस्कस किया न्यूटन, और त्वरण अपन कहते थे वेग में परिवर्तन की दर। तो ध्यान रखिएगा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन की बात करें अपन, तो यहां से यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों की भी अलग अलग हो गई। बल और गति, बल का अभी अपने डिस्कस किया बेटा न्यूटन है, और गति, गति दैट मीन्स मोशन की बात कर रहा है, वेग की बात कर रहा है। गति का यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, गति जो रेस्पेक्ट में लिया जाता है, या तो अपन कह सकते हैं वेलोसिटी है या चाल है जनरली, तो मीटर पर सेकंड, ये भी सिमिलर नहीं है। लेकिन बल और भार, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। वेट एंड फोर्स, इन दोनों की यूनिट सिमिलर होती हैं। बल की यूनिट भी न्यूटन है एसआई, और भार की यूनिट भी क्या है, न्यूटन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, सिमिलर नहीं है। कौन सा ऐसा पेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम यूनिट्स। देखिएगा चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का मीटर पर सेकंड है, ये तो सिमिलर है। कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है, अभी अपन डिस्कस किया कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा।
तीनों का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। दूरी और विस्थापन दोनों एक प्रकार की लेंथ है, तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। बल और दाब इन दोनों की यूनिट सिमिलर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 मिली एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन 1 मिली एम्पियर के मान के बराबर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 1 स्मॉल एम ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ पर मिली एम्पियर। और अपन जानते हैं एक मिली किसके बराबर होता है, एक मिली बराबर होता है बच्चों 10 की घात -3 के। दैट मीन्स मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर बराबर हो गया 10 की घात -3 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम 10 raised to the power -18 is the prefix of। एसआई पद्धति में 10 की पावर -18 10 की घात -18 का उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, माइनस की जो पावर है तो कभी भी आपको 10 की पावर -1 लिखा हुआ मिले तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं डेसी। 10 की पावर -2 लिखा हुआ मिले तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 लिखा हुआ मिले उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं मिली। 10 की पावर -6 लिखा हुआ मिले उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं माइक्रो। 10 की पावर -9 लिखा हुआ मिले उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं बच्चों नैनो। 10 की पावर -12 लिखा हुआ मिले उसके लिए बच्चों प्रीफिक्स यूज में लेते हैं पिको। 10 की पावर -15 के लिए यूज में लेते हैं फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फेम्टो बेटा। 10 की पावर -18 के लिए यूज में लिया जाता है एक्टो, एक्टो बेटा। 10 की पावर -21 के लिए यूज में लिया जाता है बच्चों जैप्टो। और 10 की पावर -24 के लिए लिया जाता है बच्चों योक्टो। ये माइनस के प्रीफिक्स हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा बच्चों। 10 की पावर आपके पास में -1 है तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज में लेंगे, डेसी। 10 की पावर -2 है तो सेंटी, 10 की पावर -3 है तो मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो और 10 की पावर -9 नैनो। 10 की पावर -12 है तो पिको, 10 की पावर -15 है तो फर्मी या फेम्टो, 10 की पावर -18 है एक्टो, 10 की पावर -21 जैप्टो, 10 की पावर -24 योक्टो। तो देखिएगा अपने को यहाँ पर 18 दिखा हुआ होता है, तो इनमें से देखते हैं अपन कौन सा करेक्ट आंसर है अपने पास में। ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा है करेक्ट आंसर, 10 की पावर -18 को अपन क्या वर्ड यूज में लेंगे बेटा, एक्टो। तो करेक्ट आंसर अपना होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन द एसआई सिस्टम द मल्टीपल ऑफ 10 raised to the power -21 इज द प्रीफिक्स ऑफ। एसआई पद्धति में गुणा 10 की घात -21 का उपसर्ग है, पूर्व लग्न। बेसिकली प्रीफिक्स क्या है, अभी अपने डिस्कस किया था 10 raised to the power -18 के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं बच्चों, जैप्टो यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, जैप्टो यूज में लेते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गैलन हुआ, बैरल हुआ, ये किसकी यूनिट्स होती हैं, बहुत आते रहते हैं। तो ये वॉल्यूम या आयतन को मापने की इकाइयां होती हैं। तो पहला आपको गति के लिए, दूरी के लिए आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किलोवाट आवर किसके इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहां से अपन डिस्कस करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 किलोवाट आवर बराबर होता है बच्चों 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल। 6 जूल, 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल। आपसे पूछा है 5.5 किलोवाट आवर,
तो ध्यान रखिएगा बच्चों 5.5 किलोवाट आवर निकालना है आपको, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें। दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 5.5। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 इंटू 5.5 को, देखिएगा पावर 10 की पावर सिमिलर है सब में, यहां पर देखें दोनों में, ये आपका आंसर आता है 19.8 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल हो रहा है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर 10 की पावर 6 यहाँ 10 की पावर 6 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 14.4 है जो कि रॉन्ग है, और यहाँ 19.4 है, तो नियरली अपन मान सकते हैं 19.4 को। करेक्ट आंसर इसका होगा 19.8 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी दिसंबर 2018 में फोर्थ शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, फोर्थ पेपर का, तो यहाँ पर नियरली माना हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसआई सिस्टम द मल्टीपल 10⁻24 इन द प्रीफिक्स, एसआई पद्धति में गुणा 10 की घात 24 का उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी अपन ने 10 की पावर नेगेटिव वाले डिस्कस किए थे, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं 10 की पावर पॉजिटिव वाले। 10 की पावर 1 हो बेटा, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेते हैं डेका। 10 की पावर 2 हो तो उसके लिए कहते हैं हेक्टो। 10 की पावर 3 हो तो किलो। 10 की पावर 6 हो मेगा। 10 की पावर 9 हो गीगा। 10 की पावर 12 हो तो पेटा। 10 की पावर 10 की पावर 12 हो तो उसके लिए वर्ड यूज में लेते हैं टेरा। 10 की पावर 15 के लिए यूज में लेते हैं पेटा। 10 की पावर 18 के लिए यूज में लेते हैं एक्सा। 10 की पावर 21 के लिए यूज में लेते हैं जेटा, और 10 की पावर 24 के लिए यूज में लेते हैं योटा। तो यहां से आपको पूछा हुआ है 10⁻24, तो अपन बेसिकली 24 के लिए क्या वर्ड यूज में लेने वाले हैं, योटा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर होता तो आपका आंसर हो जाता, ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर तो होता है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, किलोवाट किसकी इकाई है, शक्ति की, पावर की, और अपने को पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1000 वाट। और वाट अपन शक्ति कहते हैं कार्य में परिवर्तन की दर, P बराबर W/T। कार्य का मात्रक होता है बच्चों SI जूल, और समय का होता है सेकंड। तो यहां पर देखें जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वाट के। आपको यहाँ ऑप्शन में वाट नहीं दिया हुआ, जूल पर सेकंड दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड के बराबर, क्योंकि वाट किसके इक्वल है बच्चों, जूल पर सेकंड के। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट ऑप्शन है अपना कौन सा बच्चों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस इज द मेजर्ड इन, परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। ध्यान रखिएगा परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई बेसिकली मेजर करते हैं दो यूनिट्स में, 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर में। 10⁻⁻9 मीटर इक्वल होती है बच्चों नैनोमीटर के, किसके, नैनोमीटर के, और 10⁻⁻10 इक्वल होती है बच्चों एंगस्ट्रॉम के। तो यहाँ पर देखिएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, नैनोमीटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नैनोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसआई सिस्टम इज द मल्टीपल 10⁻⁻15 इज द प्रीफिक्स। एसआई पद्धति में गुणा 10⁻⁻15 का उपसर्ग है। तो अभी अपने डिस्कस किया था कि 10⁻⁻15 के लिए जो प्रीफिक्स यूज में लेते हैं वो या तो बच्चों फर्मी यूज में लेते हैं या फेम्टो यूज में लेते हैं, फर्मी या फेम्टो यूज में लेते हैं। तो देखो बच्चों, इनमें से पहला दिया है एट्टो, फेम्टो, योट्टो, जेप्टो। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? फेम्टो। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है बच्चों 3.10⁶ जूल। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस में भी पावर दे सकता है, जैसा कि ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बच्चों? बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। डायमेंशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है? किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन मास, लेंथ, टाइम या इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से और टेम्परेचर को थीटा से। ये मास है आपका, ये लेंथ है बच्चों, ये आपका टाइम है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा जिसे अपन कहते हैं, थीटा टेम्परेचर है बच्चों। यहाँ पर इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसे अपन डायमेंशन कहते हैं। देखिए, अपन एक्सीलरेशन का यूनिट अपने पास एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का है। ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसी को मंदन कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर लेंथ आ रहा है और यहाँ पर टाइम आ रहा है। तो मास तो कितना है बच्चों? 0, लेंथ 1, टाइम नीचे से ऊपर गया है तो -2। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों m0l1t-2। तो देखिएगा m0l1t-2 फर्स्ट ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। दाब का विमा सूत्र क्या होगा? डायमेंशन निकालना है तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए बेटा यूनिट्स पता होनी चाहिए। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। यहां से फोर्स अपन लिखते हैं मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, और एरिया क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये मास है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो मास की यदि अपन यूनिट निकालें तो क्या होगी बेटा? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे भी आपकी लेंथ है तो मीटर स्क्वायर। तो यहां से यूनिट देखिएगा, मास कितना है? 1, मास कितना है? 1। मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, एक नीचे से ऊपर गया l-1 और नीचे से ऊपर गया t-2। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे कि फोर्स की डायमेंशन आपको पता होती है m1l1t-2 होता है, बटे में एरिया का कितना है बेटा? l2। तो सीधा सा हो जाता है m1l-1t-2। यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है m1l-1t-2, m1l1t-2। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? m1l-1t-2। ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है कौन सा बच्चों? सेकंड, m1l-1t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक तो हाइग्रोमीटर है और एक हाइड्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर को अपन यूज में लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, जो वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको मापने में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में बी बेटा, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को मापने के लिए अपन बेसिकली किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रेजेंट इन ए हियरिंग एंड रिसीविंग साउंड। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? अपन देखिएगा, अभी अपन इसमें बोल रहे हैं, ये क्या है? माइक है, माइक्रोफोन है। ये ध्वनि ऊर्जा को
किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो अपन लाउड स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है साउंड में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो उन्होंने कहा है खुद ने कि हियरिंग एट रिसीविंग साउंड, साउंड को कौन रिसीव कर रहा है? माइक रिसीव करता है, माइक्रोफोन रिसीव करता है। तो इसमें एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, स्पीकर, साउंड एक्यूएटर कौन रिसीव करेगा बच्चों? माइक्रोफोन रिसीव करता है साउंड को और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? Which of the following instrument is used to measure atmospheric pressure? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अपन जो एपरेटस यूज में लेते हैं वो है बैरोमीटर। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो निर्माण किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसेली, इन्होंने बनाया था यहाँ से। तो देखिएगा ओडोमीटर, ओडोमीटर बेसिकली क्या मापता है? ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर जो व्हीकल्स होते हैं, अपने वाहन होते हैं, उनकी गति को मापने वाला यंत्र होता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में यूज में लेते हैं। यूडोमीटर, यूडोमीटर या रेन गेज कहते हैं बच्चों, ये वर्षा की मात्रा को मापने में काम में लेते हैं। और बैरोमीटर काम में आता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयुक्त किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंदर से अपन समुद्र के अंदर से, जैसे पनडुब्बी है, उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए जो काम में लेता है उस यंत्र को, ध्यान रखिएगा बच्चों, पेरिस्कोप होता है। जबकि वायुमंडल में ऊपर अपन स्थित हैं तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो होता है टेलीस्कोप। तो यहाँ पर अपन पनडुब्बी के अंदर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र या उपकरण का उपयोग करते हैं वो है बच्चों पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं पर भी आपको पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल विभव मापना है, विभव, तो अपन यूज में लेते हैं विभव मापी पोटेंशियोमीटर को बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, विभवांतर, दो पॉइंटों पर पोटेंशियल में अंतर मापना है, तो अपन यूज में लेते हैं तो वोल्ट मीटर। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मान मापना है, मैग्नीट्यूड, तो अपन यूज में लेते हैं बच्चों अमीटर। और गैल्वेनोमीटर, धारा विक्षेप, धारा की उपस्थिति कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, तो वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज में लेते हैं, छल कुंडल धारा मापी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव हाई टेम्परेचर सच एज ए फर्नेस? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लिनिकल जो थर्मामीटर यूज में लिया जाता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो थर्मामीटर तो मनुष्य के शरीर का ताप, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 30.9 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नियरली अपन कंसीडर कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट या 310 केल्विन होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा ये डिग्री सेल्सियस में है या डिग्री सेंटीग्रेड में बोल लेते हैं अपन, क्योंकि सेंटीग्रेड को पहले सेल्सियस कहा जाता था। ये डिग्री फॉरेनहाइट में है और ये केल्विन में है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज में लेते हैं। अमीटर विद्युत धारा को, कैलोरीमीटर उष्मा या हीट को मेजर करने में यूज में लेते हैं बच्चों। हीट या उष्मा की मात्रा मापनी हो तो कैलोरीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। अभी अपने डिस्कस किया था कि वाहनों या व्हीकल्स की जो गति को या चाल को मेजर करने के लिए अपन यूज में लेते हैं वो एपरेटस कौन सा था? ओडोमीटर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में? डी, स्पीड या गति को मापने में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर डिवाइस इज आल्सो नोन एज। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप से जाना जाता है या किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों लाई डिटेक्टर करते हैं अपन झूठ का पता लगाने के लिए बेसिकली। तो झूठ को पता लगाने के लिए जो यंत्र है उसका नाम है बच्चों पॉलीग्राफ। क्या नाम है? पॉलीग्राफ। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अपन ने डिस्कस किया वाहनों की गति को मापने के लिए ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो यंत्र है वो वायु, एयर जो वायुमंडल में है उसकी गति, दिशा और मात्रा तीनों को मेजर करने में अपन यूज में ले सकते हैं यहाँ पर। और अमीटर का यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, दैट मीन्स अपन कहें कि वहां एनर्जी को बनाए रखता है। तो एनर्जी को कौन बनाए रखता है? एनर्जी का सोर्स क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी है जो कि उसके पोटेंशियल को लगातार बनाए रखता है। अपन कहते हैं कि सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो गया, दैट मीन्स उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया। सपोज अपने पास में कोई भी सेल है, जैसे कि अपन ने लिया यहाँ पर कि लाइट स्टोरेज सेल है, लाइट स्टोरेज सेल है जो कि आपने ले लिया कि 2 वोल्टेज का है सपोज यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, दैट मीन्स उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए जो यूज में ले रहे हैं अपन वो कौन सा होता है? सेल या बैटरी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का एक उदाहरण है। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, डायमेंशन दिशा भी होती है और सदिश के योग के नियमों का पालन भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वेक्टर जो क्वांटिटी है आपके पास में वो मोस्टली फिक्स ही हैं। जैसे कि अपन बात करें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेग, बल फोर्स, बल आघूर्ण फोर्स मोमेंटम, संवेग मोमेंटम, आवेग इम्पल्स, और तीनों क्षेत्रों की तीव्रताएं बच्चों ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां से, और धारा घनत्व, ये सारे किस में आते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं बच्चों। तो इनमें से दिया है कि सदिश राशि का एक उदाहरण है प्रतिरोध अदिशय रेजिस्टेंस, चाल अदिशय, दूरी अदिशय, बट संवेग मोमेंटम अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि में क्या होता है? ध्यान रखिएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी के पास, स्केलर क्वांटिटी के पास, अदिश राशि के पास केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा परिमाण और दिशा दोनों, बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। सेकंड है आइदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, या तो दिशा या तो परिमाण। थर्ड है डायरेक्शन ओनली, केवल दिशा। फोर्थ है ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट ए वेक्टर। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो कि सदिश नहीं है। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश होता है,
फोर्स बल सदिश होता है, त्वरण एक्सीलरेशन सदिश होता है, बट डिस्टेंस दूरी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये अदिश है बच्चों। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज नॉट ए वेक्टर, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिएगा, सदिश नहीं है दैट मीन्स वेक्टर नहीं है, तो स्केलर है। देखिएगा, पावर शक्ति अदिश होती है, स्केलर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण आपका सदिश होता है, वेक्टर है, अभी आपको बताया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश है, कुछ वेक्टर है। त्वरण आपका वेक्टर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट, पावर आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा बच्चों, यहां से निम्नलिखित में से किस जोड़ी की विमा हमेशा एक समान होती है? Which of the following pairs always have the same dimensions? Same dimension. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिन फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों के मात्रक या यूनिट सिमिलर होते हैं उनकी डायमेंशन भी सिमिलर होती हैं। देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, थीटा अपॉन टी। थीटा का अपन देखें बच्चों मात्रक होता है रेडियन, कोणीय विस्थापन कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और समय का होता है सेकंड। अब बच्चों रेडियन की कोई विमा नहीं होती, सेकंड की होती है। तो यहां से अपन विमा नोट करें तो m0 l0 t-1 कोणीय वेग की। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपन ने डिस्कस की हुई है बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आवृत्ति क्या होता है बच्चों? 1 बाय पीरियड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो इसको भी अपन किससे रिप्रेजेंट करें? सेकंड इनवर्स से। दैट मीन्स इसकी भी विमा कितनी होगी? m0 l0 t-1। तो इन दोनों की विमा समान है बच्चों। देखिएगा, पहली भी सिमिलर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत डिस्टेंस है, दोनों की यूनिट सेम है, मीटर मीटर, ये भी सिमिलर है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, आवेग और संवेग, ध्यान रखिएगा बच्चों, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, यानी कि समय अंतराल, इज इक्वल टू डेल्टा पी। आवेग संवेग प्रमेय होती है, तो दोनों की यूनिट सिमिलर है यहां पर, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड इक्वल होगा बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। दोनों के यूनिट सिमिलर होंगे तो डायमेंशन भी, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका डी बच्चों यहां से। तो ध्यान रखिएगा, आज अपन ने यहां पर जो डिस्कस किए थे यूनिट और मेजरमेंट्स के 60 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। बच्चों ध्यान रखिएगा, अपन थ्योरी की सारी क्लासेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, रेलवे से रिलेटेड, वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो आप लोग मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस है, और सारे शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को बता करके चल रहे हैं। यदि आपको वास्तविकता में प्रिपरेशन करनी है तो आप मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कोर्स को वहाँ से परचेज करें बेटा। थैंक यू।